हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है मेरे कमरे से। तो फिलहाल ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है उसका टाइमिंग हो रहा है, अभी 10 बजने को जा रहे हैं। तो आज का जो मौसम है वो काफ़ी ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन बरसात वाला है। तो बारिश हो रही थी बाहर, मैंने सोचा क्यों ना आज अपने कमरे की जो सफाई है सफाई की जाए। तो फिलहाल मैं आ चुकी थी अपने कमरे पे, और कमरे पे आके मैंने सोचा जब यहाँ आएगी तो क्यों ना ब्लॉग शुरू किया जाए। तो देख सकते हैं आप, अभी आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ आई थी, जो मैंने परसों कपड़े वगैरह धोने के लिए निकाले, सोफ़े कवर वगैरह, पिलो कवर और बेडशीट वगैरह, तो वो मैंने नहीं बिछाई थी। तो आज फ़िलहाल और मैं आ चुकी हूँ इसी काम से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं सोती नहीं हूँ ना आजकल, बहुत कम सोती हूँ। मैं आजकल नीचे सोती, तो ऊपर वाले कमरों में आना मेरा बहुत कम हो गया है। तो इसलिए आज फिर से मैं आ चुकी थी अपने रूम पे, इसी कारण इसी रीज़न से। तो चलते हैं फटाफट से अपने कमरे की सफाई भी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पहले कमरा कैसा हो रहा है, और पूरा क्लीन करने के बाद कैसा होता है। वैसे तो मेरी ये जो फ़ोटो वगैरह लगी ना, ये सब उल्टी सीधी लगी हैं, और इनमें जो कील है ना वो छिद नहीं रही, तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए मैंने फ़ोटो वोटो आधी निकाल के रख दी हैं, जो फ्रेम वगैरह होती है। तो फिलहाल चलते हैं, आपको एक बार पहले कमरा दिखा देती हूँ कैसा है और मैं कैसा बनाती हूँ। तो चलिए पहले आपको कमरा दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ का आज मौसम दिखाते हैं। पूरा कोहरा वोहरा लग रखा है। हाल जो है मेरे कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, देख सकते हैं आप, पूरे कवर वर निकाल के। और इनमें दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हो रखा है पूरा, ऐसे दाग धब्बे पता नहीं क्या क्या पड़ रखे हैं। ये कुछ अजीब से हो रखे हैं, पूरे ऐसे हो रखे हैं। तो ये पूरा क्लीन करना है मुझे। पता नहीं क्या जम गया, ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जैसे फबूले जैसे पड़ के इसमें, तो ये पूरा साफ़ करना है। और देख सकते हो अभी तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है मेरा रूम, और अभी बनाने के बाद दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो इसी के साथ दिखाती हूँ आपको मैं यहाँ का व्यू, जो कि ऐसा हो रहा है, अभी पूरा कोहरा लगा हुआ है। और एक साइड से शायद मौसम भी खुल रहा है, उधर धूप जैसी भी निकल रही है। तो चलते हैं फटाफट से सफाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज़ फाइनली मैंने जो अपना साफ़ सफाई वगैरह करना था वो तो कर लिया है, और बेडशीट वगैरह सब बिछा दी है। तो एक बार दिखाती हूँ पूरा क्लीन करने के बाद कैसा लग रहा है मेरा रूम। आखिर मैंने कितने अच्छे से साफ़ किया है। तो ये देख सकते हो, मैंने सोफ़े के जो कवर वगैरह निकाले थे वो सारे बिछा दिए हैं। और ये कुछ ऐसा लग रहा है रूम पूरा साफ़ करने के बाद। और जो इसमें जो काई वगैरह जमी थी, जो सफ़ेद सफ़ेद धूल वगैरह जमी थी, वो सारी मैंने साफ़ कर दी है। और ये है हमारा रिसेप्शन का फ़ोटो जो वहाँ पे टंगा हुआ है। ये फ्रेम हमको दी थी, जो हमारे वीडियोग्राफर चाचा थे, उनने बनवा के हमको दी है ये वाली। एक ये दी थी और एक ये वाला फ्रेम दिया था। तो कुछ ऐसा इस प्रकार का है मेरा रूम, जहाँ की आज काफ़ी दिनों बाद सफाई होके थोड़ा देखने लायक बना दिया है अभी मैंने। तो फिर चलते हैं फटाफट से नीचे को और करते हैं अपना काम। फ़िलहाल मैंने नहाना है, तो मैं एक बार नहा लेती हूँ और उसके बाद होगा मेरा और काम। सो गाइस, अभी नेट खोलते खोलते मेरे उसमें एक बड़ी दुखद खबर आई है, जो न्यूज़ पीटीएच वाले डालते हैं। तो उसमें मैंने न्यूज़ देखी, तो उसमें रिसेंटली क्या हुआ कि डीडी हार्ट की न्यूज़ आई थी। डीडी हार्ट से ये वो करके मलबे में दब के एक महिला की मौत हो गई। तो मैंने सोचा क्या न्यूज़ आई ऐसी, तो मेरे को एकदम धक्का सी, मैंने कहा डीडी हार्ट से क्या ऐसी न्यूज़ आ गई, क्योंकि मेरा मायका भी जो
पड़ता है वो डीडीहाट साइड ही पड़ता है। तो मैंने फटाफट से उसको ऑन करके देखा तो उसमें बताया जा रहा था कि जो जिनकी 1 साल भी हो रखा है, नहीं हो रखा है उनको जो मलबे में दब रखे हैं वो हमारे ताऊजी लगते हैं। मतलब जिनकी वाइफ़ दब रखी है वो हमारी ताई लगती है और उनके जो पति थे वो 1 डेढ़ साल 1 साल हो गया होगा मेरे ख़्याल से, हुआ है या नहीं हुआ है इतना मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी भी कैंटर गिरने से मौत हो गई थी। उस टाइम पे भी हमको अचानक से पता चला। हम लोग कनाली छिना ऐसे पहुँचे थे, हम भी आ रहे थे, हमारे बाद वो भी उसी रोड पे मेरे मायके वाली रोड पे आ रहे थे तो वो मर गए थे। तो अभी मुझे जैसे पता चला तो मैंने खोला और उसमें देखा इतनी खतरनाक दुर्दशा हो रखी है और इतनी भयानक तरह से पूरा तबाह मच रखा है कि मकान का एक नुस्खा तक का नहीं दिख रहा कि यहाँ पर मकान था करके। तो थोड़ी बहुत तो क्लिप्स दिखाती हूँ अभी आपको भी कि मैंने न्यूज़ में क्या देखा और मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं भी वहाँ एक टाइम पे जब मैं कॉलेज जाती थी ताई जी लोग कहीं हल्द्वानी गए थे तो 2-4 दिन के लिए मैं भी रुकी थी। लेकिन आपदा का खतरा बहुत था वहाँ पे क्योंकि ऊपर से पूरी दीवारें वगैरह लगाई थी और ऊपर से जो मलबा था वो बार बार गिरते जा रहा था। उस टाइम पे भी उस टाइम पे तो ताऊ जी थे ही तो कभी रहने के लिए इधर उधर भी चले जाते थे रात को। तो जैसे बताया जा रहा है वैसे न्यूज़ में तो ये आया था कि एक ही महिला की मौत बताई गई थी, लेकिन वैसे जो लोग बता रहे हैं कि उनके साथ एक लड़की और थी करके। तो पता नहीं है अभी तो जो है कि उनकी लाश भी नहीं मिली है, अब मिलेगी और फिर उसके बाद पता चलेगा। मतलब मुझे ना कुछ कहना ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और शायद उन्होंने अभी गाय भी पाली थी, कोई ऐसा बोला है कि गाय को हाथ लगाने के लिए गोट में गए थे करके। मतलब गोट तो नहीं था उनका, शटर वाले वो बनाए थे या पता नहीं कैसा था, आजकल तो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा बगल वाला घर दिख रहा है वैसे सेम उनका भी घर था, उससे थोड़ा ऊंचे में था उनका घर। बाकी यार क्या ही कहूँ, मुझे इतना अजीब सा लग रहा है ना, मेरे को इतना गंदा लगा ना। और जो हमारे वहाँ की पूरी मोटर मार्ग सड़कें हैं वो पूरी बंद हो चुकी हैं, पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। इधर उधर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है वहाँ पर। और बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रखी है अभी। तो फिर मैं सोच के बहुत अजीब सा लग रहा है, तो देखते हैं आगे को क्या होता है और क्या अपडेट मिलती है। तो बहुत बुरा लग रहा है ये सुन के। आज सुबह सुबह मुझे ऐसी खबर मिली अभी दिन के टाइम पे। अभी तक तो मैंने नेट ऑन नहीं किया था, जैसे नेट ऑन किया तो बहुत बुरा हुआ। और जल्दी से उनकी जो तो बॉडी मिल जाए। और भरोसा नहीं है ये बारिश के चक्कर से कि कभी कोई गाड़ियाँ गिर जा रही हैं, कभी ऊपर से मलबा आ जा रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे वहाँ पे भी खतरा है। जैसे मैं मम्मी वाले रूम पे सोती हूँ, कभी ऐसा लगता है ज़्यादा बारिश हो रही है तो मैं सीधे उठ के किचन में सो जाती हूँ। तो यार पता नहीं क्यों इस बार ऐसा हो रहा है। अब मेरा मन भी इतना घबरा रहा है और इतनी डर लग रही ना मुझे, सच में यार। मतलब कुछ कहना ही नहीं आ रहा मुझे। मतलब ना मुझे अंदर ही अंदर इतना इतना बुरा फील हो रहा है ना, क्योंकि हम अच्छे से जानते थे, उनको देखा था और मैं थोड़े टाइम 2-4 दिन उनके साथ रही भी हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा गंदा लग रहा है। न्यूज पीटीएस टीवी में इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में आज सुबह डीडीहाट भंदड़ा मोटर मार्ग पर पॉलिटेक्निक के पास एक मकान अचानक आए मलबे की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि हादसे में मकान में रह रही एक महिला मलबे में दब गई। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है। महिला का नाम मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय जगदीश गेड़ा बताया जा रहा है।